डियर ऑल, आज हम आईपीसी के सेक्शन 354 ए बी सी डी को पढ़ने वाले हैं। जब भी हम आईपीसी के 354 सेक्शन ए बी सी डी को पढ़ते हैं तो इसी के साथ हमें सेक्शन 509 भी कंपैरेटिव पढ़ना होता है। आईपीसी में अपराध और कुछ ऐसे सेंसिटिव अपराध के प्रोविज़न हैं जो अपराधी पर एप्लीकेबल होते हैं, और ख़ास करके कुछ ऐसे अपराध जो कि फॉर एग्ज़ाम्पल डाउरी रिलेटेड हैं, रेप से रिलेटेड है, चीटिंग से रिलेटेड है और वुमेन रिलेटेड है, महिलाओं से जुड़े हुए कुछ अपराध हैं। आईपीसी का सेक्शन 354 ए बी सी डी और सेक्शन 509 उसको ही कवर अप करता है। जब पॉस एक्ट, सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट 2013 नहीं आया था, तब हमारे पास आईपीसी के प्रोविज़न जो हैं महिलाओं से जुड़े हुए अपराध के लिए इस्तेमाल होते थे। लेकिन धीरे धीरे कुछ लूप होल्स निकाल कर कुछ ऐसे नेचर के अपराध होने लगे कि फिर एक सेपरेट एक्ट आ गया जो हम सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस 2013 पढ़ते हैं, जिसे हम पॉस एक्ट कहते हैं। जब अपराध महिलाओं से जुड़े होते हैं और आपको मालूम है कि महिला, बच्चा, माइनॉरिटीज़, अल्पसंख्यक, ये सभी वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी माने गए हैं। अगर आप इनके हक अधिकार को प्रोटेक्ट नहीं करते हैं तो फिर ये अपने लिए बहुत कुछ नहीं कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं वुमेन से रिलेटेड अपराध बढ़ने लगे तो धीरे धीरे करके अवेयरनेस आने लगा कि आखिर कौन से वो सेक्शन है, और अगर कोई अपराध को अंजाम देता है तो फिर अपराधी को कैसे सज़ा मिलेगी और वो सज़ा कितने साल के लिए है, बेलेबल है या नहीं है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है या नहीं है। तो ऐसी तमाम बातें रही। अगर आप एचआर के स्टूडेंट हैं या मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं या फिर लॉ के स्टूडेंट हैं, और आज जब आप सेक्शन 354 ABCD आईपीसी के प्रोविज़न को पढ़ेंगे तो आपको सेंसिटिव होना होगा और समझना होगा कि लॉ की अपनी एक भाषा होती है और वो इतनी बारीक होती है कि जिसको आसानी से समझ पाना, डिकोड कर पाना भी टफ है। हैरेसमेंट से जुड़े हुए प्रोविज़न, खास करके महिला के साथ जो अपराध हो रहा है, आईपीसी का सेक्शन 354 ABCD 4 तरीके के बड़े अपराध को बताता है और सबके एग्जाम्पल्स को भी आज हम पढ़ेंगे। लेकिन जब हम कुछ इस तरीके के टॉपिक को पढ़ते हैं तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा अपने माइंड को ओपन अप करके और फ्रीली पढ़ने की ज़रूरत होती है। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो इस्तेमाल होते हैं और वो इसलिए इस्तेमाल होते हैं कि हमारा समझ जो है, हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप हो। आपको मालूम है कि वर्क प्लेस में महिलाएं अब नज़र आ रही हैं, लेकिन उनके लिए बहुत सारी चुनौतियां हैं। आईपीसी का सेक्शन 354 ABCD बहुत तरीके के अपराधों को बताता है और ये भी बताता है कि अगर आपने उस अपराध को किया है तो फिर उसी आईपीसी के प्रोविज़न में मेंशन्ड है कि आपको सज़ा कितनी होगी, पनिशमेंट क्या मिलेगा। तो ये जो पूरा का पूरा आपको नज़र आ रहा है 354 ABCD,
आप स्क्रॉल करके आराम से धीरे धीरे करके लिख सकते हैं। अब जब हम आईपीसी के प्रोविज़न को पढ़ रहे हैं, ABCD को, तो फिर हमें ये समझना होगा कि हमें महिलाओं के प्रति और सेंसिटिव होने की ज़रूरत है। और अगर हम कुछ नोइंगली, जानबूझकर, इंटेंशनली अपराध को करते हैं तो फिर सजा होगी। और कानून भी यही कहता है कि भाई अगर आप बिना जाने समझे कोई घटना को अंजाम दे रहे हैं तो फिर उसके लिए तो अलग से है प्रोविज़न, लेकिन जानबूझकर कर रहे हैं तो फिर आपको कोई नहीं बचा सकता। तो आईपीसी का सेक्शन 354A जो है स्पेशली सेक्सुअल असॉल्ट को डिफाइन कर रहा है कि कोई भी आदमी, कोई भी इंसान, कोई पुरुष किसी महिला के प्रति अगर कुछ अनफेवरेबल डिमांड कर रहा है, और ख़ास करके वो अनफेवरेबल डिमांड फिजिकल नेचर का है, शारीरिक है, तो फिर आपके लिए सज़ा भी है। तो अगर एक पुरुष किसी महिला को फिजिकल कांटेक्ट के लिए कह रहा है, शारीरिक संपर्क के लिए कोई फेवर मांग रहा है, ये है सेक्शन 354A में सेक्सुअल असॉल्ट, इसकी सज़ा होगी। दूसरा इसमें बताया गया है कि आप अगर पुरुष हैं और किसी महिला से ऐसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो फिर आपको सज़ा मिलेगी। और अगर ख़ास करके वो फिज़िकल कांटेक्ट से रिलेटेड है तो फिर उसकी सज़ा किस में मिलेगी, कौन सा सेक्शन एप्लीकेबल होगा, सेक्शन 354A। तो अगर आप किसी से रिक्वेस्ट करते हैं सेक्सुअल फेवर का, पुरुष हैं, अनुरोध करते हैं, फेवर मांगते हैं, तो फिर ये 354A का पार्ट है। या फिर आप किसी महिला को उसके बिना विल के, बिना उसकी इच्छा के कुछ ऐसी गलत इमेजेस को दिखाते हैं, कोई वीडियो दिखाते हैं, कुछ पॉर्न रिलेटेड है, ये नहीं करना, ये पार्ट हो जाएगा 354A का। या किसी महिला पर आप खास करके उसके सेक्सुअल प्रेफरेंस पर कमेंट करते हैं तो आईपीसी का सेक्शन 354A जो है वो उस पर एप्लीकेबल होगा, वैसे आदमियों पर, वैसे पुरुष पर। अब क्या होगा, क्योंकि 354A हम पढ़ रहे हैं तो इसमें उसकी सज़ा भी है कि अगर आप 1, 2, 3, ये जो 3 अपराध है, अगर 1, 2, 3 जो मेंशन्ड है, अगर इतना में दोषी पाए जाते हैं तो आपको 3 साल तक की सज़ा हो जाएगी, या जुर्माना हो जाएगा, फाइन लगेगा, या दोनों ही, सज़ा भी होगी, जुर्माना भी लगेगा, और ये गैर जमानती है, आप बेल नहीं ले सकते हैं, ये बेलेबल नहीं है। लेकिन अगर सिर्फ आप चौथा कर रहे हैं, मतलब सिर्फ टिप्पणी कर रहे हैं सेक्सुअल प्रेफरेंसेस पर, गलत बातें कह रहे हैं, तो उसके लिए 1 साल की सज़ा है, या फिर जुर्माना है, या दोनों है, लेकिन इसमें बेल मिल जाती है। अब इसका ये नहीं मतलब है कि हम पढ़ रहे हैं तो हमें ये करना है। अगर आप लॉ को ओपन अप हो करके पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो ये आपको समझदार करने के लिए है। महिलाओं से जुड़े हुए जितने अपराध होते हैं, और फॉर एग्जांपल आप किसी कंपनी में जाएंगे, इंडस्ट्री में काम करेंगे, फैक्ट्री में काम करेंगे, आपको इसकी जानकारी होना चाहिए। और अगर जानकारी नहीं है तो फिर आपका एक्सप्लॉयटेशन होगा। आज भी महिलाएं भोकल होकर उनके साथ जितने भी अपराध होते हैं उस पर खुलकर बोल नहीं पाती हैं। तो अगर कोई पुरुष महिला के साथ ऐसे एक्ट कर रहा है तो फिर उसके लिए सज़ा जो है मैं बताई हूँ। ये तो रहा हिंदी में।
अब आइए वापस से आप इंग्लिश में देख लें संतुष्टि के लिए। तो 354A में फिजिकल कॉन्टैक्ट एंड एडवांसेस इन्वॉल्विंग अनवेलकम एंड एक्सप्लिसिट सेक्सुअल ओवरट्यूर्स, मतलब महिला चाह नहीं रही है, महिला ने कहा नहीं है, उसने डिमांड नहीं किया, लेकिन सामने से खुलकर बोला जा रहा है, या महिला से किसी प्रकार का सेक्सुअल फेवर का डिमांड हो रहा, अनुरोध हो रहा है, पोर्नोग्राफी दिखाई जा रही है बिना महिला के परमिशन के, वो नहीं चाह रही है। सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स जो है वो बताए जा रहे हैं, दिखाए जा रहे हैं, जेस्चर गलत हो रहा है, गलत बातें कही जा रही है, कुछ ऐसे शब्द इंटेंशनली बोले जा रहे हैं। तो ये जो है ये सही नहीं है, ये पनिशमेंट मिलेगा। अगर आप 1 2 3 कर रहे हैं, अपराध नंबर 1 2 3, तब आपको 3 साल तक का जेल, फाइन या दोनों ही नॉन बेलेबल है। और अगर सिर्फ चौथा पोर्नोग्राफी का ये मामला है तो 1 साल तक का कैद होगा, फाइन भी लगेगा या दोनों लग सकता है। ये है बेसिकली फिजिकली असॉल्ट करने की सजा। अब हम पढ़ेंगे 354B आईपीसी का। ये थोड़ा बड़ा है और समझने वाला है। यहाँ जो असॉल्ट होगा, यहाँ जो क्रिमिनल फोर्स होगा, ये जानबूझकर के किया जा रहा है ताकि महिला को नीचा दिखाया जाए, उसकी सेक्सुअल डिग्निटी पर हमला किया जाए। अगर कोई जानबूझ के ऐसा कर रहा है तब तो सजा होगी, डिसरोबिंग की सजा तो होगी। और ये जो 354B है आईपीसी का, बहुत खतरनाक है। इसके लिए एक एग्जाम्पल है। आप किसी जगह पर हैं, कहीं काम कर रहे हैं, कोई इंटेंशनली आपके दुपट्टे को खींच रहा हो या आपको कंपेल कर रहा हो, आपके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा हो कि आपको नेकेड होना होगा, तो आप महिला को अगर नीचे दिखाने के लिए उसकी मॉडेस्टी पर, उसकी सोशल डिग्निटी पर हमला करते हैं बिना उसकी सहमति के, वो नहीं चाहती है, तो ये 354B आईपीसी में मामला आ जाएगा। अब इसमें 3 साल तक का कैद हो सकता है और ये बढ़कर 7 साल तक भी जा सकता है। फाइन भी होगा और ये नॉन बेलेबल है। अगर इतना घृणित अपराध किया जा रहा है, गलत क्राइम किया जा रहा है, तो फिर इसकी सज़ा है। चलिए हिंदी में आते हैं, स्पेशली क्योंकि लॉ के स्टूडेंट भी इस वीडियो को देखेंगे, क्लियर कट मामले को जानकारी होनी चाहिए। थ्री 354B जो है वो महिलाओं को निर्वस्त्र करने का उद्देश्य से हमला या बल प्रयोग करके, डरा के, धमका करके, ऐसा नहीं कि तो ऐसा कर देंगे, ऐसे केसेस में 354B आईपीसी का लगता है। अगर कोई पुरुष जानबूझकर किसी महिला के ऊपर इस उद्देश्य से हमला करता है, इंटेंशनली, नोइंगली, जानबूझकर करता है, नेकेट करना हो, ज़बरदस्ती उसके क्लोथ को खींचना हो, महिला की लज्जा को भंग करना होगा, उसकी डिग्निटी पर हमला करना होगा, उसके लिए प्रॉपर कानून की भाषा में टर्म है आउटरेज हर मॉडेस्टी। तो फिर 3 साल से लेकर 7 साल तक की कैद होगी, जुर्माना होगा, गैर जमानती है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, मतलब विदाउट वारंट पुलिस जो है वो पहुंच कर आकर धमक लेगा, सज़ा मिलेगी। कॉग्निजेबल ऑफेंस वैसे ऑफेंस होते हैं जहां पर बिना वारंट के पुलिस एक्शन ले सकता है। कुछ ऐसे अपराध जो एकदम घृणित हैं, जिसमें कुछ भी हो सकता है, किसी की जान पर बनाई है, इज्जत पर बात आ गई है, मर्डर का आरोप हो, कुछ चीटिंग हो, कुछ इस तरीके का आरोप हो, जहां महिला रिलेटेड हो, उसकी मॉडेस्टी पर, उसकी सेक्सुअल डिग्निटी पर हमला हो, तो
354B। अब आईपीसी का 354C जो है, ये है वॉयरिज्म। आपने सुन के रखा होगा। और ये एक ऐसा अपराध है या एक तरीके की बीमारी है, विकार है, जो नज़र आता है। नज़र भी आता है तो इस हद तक नज़र आता है कि सिनेमा जितने तेज़ी से पॉपुलर हुआ, फिर ये जो टर्म है बहुत वाइड स्प्रेड हुआ कि कोई महिला कुछ प्राइवेट एक्ट कर रही है, किसी के साथ है या खुद भी अकेले है, वॉशरूम में है, जो आम भाषा में भी है कि हाँ वो प्राइवेट स्पेस है, महिला है, अपने बेडरूम में है, ट्रायल रूम में है, वॉशरूम में है। उस वक्त अगर आप सीक्रेटली वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं, या महिला जो है लैक्टेटिंग मदर है, अपने बच्चे को फीड कर रही है, उस वक्त वीडियो बना लेते हैं या उसको देख रहे हैं, फिर ये भी आईपीसी के प्रोविज़न में शामिल है। सेक्शन 354C आईपीसी वॉयरिज्म के लिए। अब ऐसे जो अपराधी होते हैं उनका माइंडसेट होता है कि उन्हें इससे खुशी मिलती है, प्लेजर मिलता है, इसलिए वो ऐसा करते हैं। सेक्शन 354 आईपीसी जो वॉयरिज्म है, अब भाई पनिशमेंट तो मिलेगी, ये गलत बात है। आपने महिला की रजामंदी नहीं ली, चुपके चुपके चोरी छिपके ऐसी गलत हरकत कर रहे हैं। महिला वॉशरूम में है, बेबी को फीड कर रही है, किसी के साथ है, उसका कुछ पर्सनल रिश्ता है, वो दो लोग साथ में हैं, कुछ ऐसा इंटीमेट कुछ है, वो आप देख रहे हैं, उससे आपको खुशी हो रही है, प्लेजर हो रहा है। एक तरीके की बीमारी है, विकार है। ये 354 आईपीसी में आता है वॉयरिज्म। सीक्रेटली आप उसकी वीडियो को बना रहे हैं छुप छुप के। अब 1 से 3 साल तक की कैद होगी, फाइन होगा। या बार बार इसकी कोशिश कर रहे हैं आप, अगर बार बार इसकी कोशिश कर रहे हैं घटना की, तो फिर 3 से 7 साल तक की सज़ा हो सकती है। और ये जो पहला छुप छुप के जो वीडियो बना रहे हैं, महिला कुछ प्राइवेट एक्ट कर रही है पर्सनल स्पेस में, तो फिर भाई ये तो कॉग्निजेबल है, बेल ही नहीं होगा। ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन अपराध है। कहीं ना कहीं जो लोग लॉ पढ़ते हैं ना, उनकी समझ विकसित होती है। और ख़ास करके महिला जिसके लिए वर्क प्लेस में बहुत चैलेंजेज है, ऐसी अपराध दिखती है, महिलाओं को प्रोटेक्ट करने के लिए ये आईपीसी में प्रोविज़न है। तो अभी हम आईपीसी के सेक्शन 354C को पढ़ रहे थे, चोरी छुपके देखना, झांकना। अब कोई महिला कुछ प्राइवेट एक्ट कर रही है तो बिना उसके परमिशन के, विदाउट हर कंसेंट, उसके बिना विल के आप वीडियो बना रहे हैं, तस्वीर ले रहे हैं, चुपके चुपके रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो अगर चुपके चुपके रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो ये जो पहला केस है उसमें 1 से 3 साल तक का कैद होगा, जुर्माना होगा। और अगर दूसरा वाला है, रिकॉर्डिंग वगैरह का मामला है, ड्रेस चेंज करते वक्त, ट्रायल रूम वगैरह में ऐसा कुछ, तो फिर 3 से 7 साल की कैद है। तो पहला अपराध जो है चुपके चुपके रिकॉर्डिंग, उसमें आपको जमानत मिलती है, दूसरा गैर जमानती है। लेकिन कानून जो है इतना आसान नहीं है जितना आसान दिख रहा है। कई बार अपराधी बड़े बड़े घटना को अंजाम दे देते हैं और फिर वो कानून के जो सेक्शन है उसका ही फ़ायदा उठाते हैं, फिर वो साबित करने में लग जाते हैं कि उन्होंने कुछ किया नहीं। लेकिन आपको 354 पढ़ रहे हैं तो 509 के साथ कॉम्बिनेशन करना है। 354 में बेसिकली जो ABC वगैरह में है, तो इसमें फिज़िकल असॉल्ट, फिज़िकल कांटेक्ट, जो शारीरिक जितनी भी अपराध हैं, महिलाओं से जुड़ा हुआ कुछ फेवर मांगना वगैरह हो गया, सब इसमें आता है। फिर जो आप 509 पढ़ेंगे वो इसके कॉम्बिनेशन में पढ़ा जाता है, उसमें भी महिलाओं से जुड़े ही अपराध की बात हो रही है, पीछा करना, स्टॉकिंग, उसमें भी बहुत सारे प्रोविज़न है।
कि कौन सा स्टॉकिंग जायज़ है, कौन सा नाजायज़ है। तो ये 354 जो है वो है वॉयरिज्म। अब लास्ट जो है 354D, चलिए स्टॉकिंग। 354D आईपीसी का स्टॉकिंग बताता है। अब कोई आदमी महिला का पीछा कर रहा है, उसको फॉलो कर रहा है बस इसलिए कि महिला से दोस्ती कर ले। यहाँ वो रिश्ता नहीं लिखा है कि वो क्यों पीछा कर रहा है, यहाँ रिश्ता का नाम डिफाइंड नहीं है कि वो क्यों उससे कांटेक्ट करना चाह रहा है। लेकिन महिला का इंटरेस्ट नहीं है, पीछे ही पड़ गया है, उसके पीछे दौड़े जा रहा है, दौड़े जा रहा है। क्या किसी महिला को छुप छुप के मॉनिटर कर रहा है, इंटरनेट पे स्टॉक कर रहा है, ईमेल कर रहा है या व्हाट्सएप पे कुछ भेज रहा है, इलेक्ट्रॉनिक किसी भी तरीके से उससे जुड़ने की कोशिश कर रहा है, उसको मन नहीं है। महिला डिसइंटरेस्ट दिखा रही है भाई, बार बार बोल रही है, गुस्सा कर रही है, पागल है क्या, क्यों पीछे पड़ा है। लेकिन फिर भी पुरुष पड़ा हुआ है पीछे। तो आईपीसी का सेक्शन 354D जो है आईपीसी का, वो स्टॉकिंग की बात करता है। अगर पहला ऑफेंस है कि महिला का पीछा कर रहे हैं, उससे दोस्ती करना चाह रहे हैं, उसका कांटेक्ट रखना चाह रहे हैं, रिलेशनशिप चाह रहे हैं, तब 3 साल तक की कैद होगी। और दूसरा जो है कि इंटरनेट पर सर्च कर रहे हैं, उसको कुछ गलत बातें, उसको ढूंढ रहे हैं, उससे कनेक्ट होना चाह रहे हैं, पीछे पड़ गए हैं बिना उसकी मर्जी के, तो उसके लिए 5 साल तक का जेल होगा। तो पहला जो है कि सिर्फ पीछा कर रहे हैं, तो फिर आपको तो उसमें इम्प्रिजमेंट होगी, कैद होगी, फाइन होगा। दूसरा जो है वो थोड़ा गंभीर है। पहले वाले में तो बेल मिल भी जाएगी कि पीछा कर रहे हैं। हो सकता है आप ये साबित कर दें कि हम पीछा कर रहे थे पर बात मेरा वो नहीं था, हम सीक्रेट डिटेक्टर हैं, प्राइवेट डिटेक्टर, किसी केस को लेकर के महिला के पीछे पड़े हुए हैं, मेरे पास देखिए कानून की वो कॉपी है कि मैं क्यों इसके पीछे पड़ा हूँ, क्योंकि मैं किसी केस को सॉल्व कर रहा हूँ। तब तो भाई वो दोषी नहीं पाया जाएगा। या वो महिला किसी अपराध से जुड़ी हुई है और अगर कोई उसका सीक्रेटली पीछा कर रहा है, किसी केस में पहले से फंसी हुई है, तो फिर वो भी स्टॉकिंग में नहीं आएगा। लेकिन अगर कोई जानबूझकर ऐसा कर रहा है, जिसका इंटेंशन जो नोइंगली ऐसा कर रहा है, तो फिर वो 354D आईपीसी स्टॉकिंग में जाएगा। तो 354A सेक्सुअल हैरासमेंट का है, लगभग 1 से 5 साल तक की सज़ा जो है सब में मिल जाती है, जिसमें बेसिकली 354A फिज़िकल कांटेक्ट, शारीरिक संबंध बनाने को लेकर के, फिज़िकल कांटेक्ट के लिए फेवर रिक्वेस्ट करना, प्लीज़ यार, ऐसा कुछ। तो ये आ गया 354A। दूसरा है असॉल्ट टू डिसरोब, जानबूझ करके नीचा दिखाने के लिए महिला के साथ गलत करना, और स्पेशली लिखा ही है कि आप नेकेड करना चाह रहे हो, दुपट्टा खींच दिए, गलत तरीके से उसको कंपेल कर रहे हैं कि तुम ये करो। ये असॉल्ट टू डिसरोब है, मतलब इसका मतलब महिला की डिग्निटी पर, सेक्सुअल डिग्निटी पर हमला, आउटरेज टू हर मॉडेस्टी। 354C वॉयरिज्म, कुछ प्राइवेट स्पेस में महिला है, जो सबको मालूम है कि ये तो प्राइवेट एक्ट है, वॉशरूम में है, ट्रायल रूम में है, बेबी को फीड करा रही है, उस वक्त आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, चोरी छिप के देख रहे हैं, जिससे आपको प्लेजर गेन हो रहा है, ये इंटेंशनली अपराध है, तो सज़ा होगी। और लास्ट है स्टॉकिंग। स्टॉकिंग की भी प्रोविज़न बता चुकी हूँ आपको। तो ये जितने भी अपराध हैं, अगर ये नोइंगली किए गए हैं, जानबूझकर हैं, तब तो भाई सज़ा होगी। लेकिन अगर नहीं है तो फिर बच जाएंगे आप, लेकिन साबित करना होगा। अब जितने भी हैरासमेंट को हमने पढ़ लिया है, ज़रा ज़रा एक एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं। ये क्यों पढ़ा रही हूँ, क्योंकि इसके बाद हमें, अगर पहले हमें आईपीसी से ही ये जर्नी स्टार्ट हुई थी, सेक्सुअल हैरासमेंट एक्ट से पहले हमें ये पढ़ना होगा
कि क्या क्या प्रोविज़न 2013 के एक्ट से पहले अवेलेबल थे अगर महिला के साथ कोई अपराध हो रहा है। तो आईपीसी का सेक्शन 354 ABCD और सेक्शन 509 महिलाओं के अपराध को कवर करता है। ये नॉलेज होना चाहिए, ये नॉलेज सब में नहीं है, लेकिन एक लेवल अप पहुंचने के लिए इसके बाद विशाखा गाइडलाइन हमें पढ़ना है, फिर विशाखा के बाद पोस्ट विशाखा में सेक्सुअल हैरासमेंट एक्ट वगैरह कैसे आया, उसमें क्या फ्लॉज हैं, क्यों अभी भी जो है इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, वो सब देखना होगा। तो हम बात कर रहे हैं आईपीसी के सेक्शन 354 को ABCD। जनरली जो सेक्शन 354A है आईपीसी का, वो सेक्सुअल फेवर, फिजिकल कांटेक्ट अनवेलकम। महिला चाह नहीं रही है लेकिन तुम मुझे फिजिकली फेवर करो। आज भी वर्क प्लेस में ये सब चलता है जिसे हम कॉम्प्रोमाइज कहते हैं, जहाँ महिला डिमांड नहीं कर रही है, वेलकम नहीं कर रही है, लेकिन ये मांगे रिक्वेस्ट जो है सामने से आ रहा है। इसका एग्जाम्पल हो सकता है कि कोई मेल कलीग है, साथ में काम करता हो, बार बार सेक्सुअल जोक्स जो है वो मैसेज कर रहा हो, कुछ वल्गर मीम्स वगैरह भेज रहा हो जो सेक्सुअल उसके प्रेफरेंस को या सेक्सुअली जो है उससे जुड़ा हो, और महिला बार बार उसे रोक रही है ये मत करो, लेकिन वो ऐसा किया जा रहा है, तो फिर ये 354A का पार्ट है। बेसिकली फिज़िकल असॉल्ट इसमें शामिल होता है। फिज़िकल कोई कांटेक्ट अगर सामने वाला करना चाह रहा है तो फिर ये सारा उसमें आता है। या कोई टीचर ऐसा इंटेंशनली, क्योंकि मान के चलिए कोई छोटे बच्ची है, उसको मालूम भी नहीं है कि उसकी सेक्सुअल डिग्निटी क्या है, इस पर एक केस लॉ भी है, लेकिन जिनको मालूम है फिर वो तो एक्शन लेना चाहेंगे या वो चाहेंगे कि कानून का दरवाज़ा खटखटाएं। तो अगर कोई बच्चे के साथ इस तरीके से जानबूझ करके ऐसा इंटेंशनली कुछ गलत हरकत कर रही है तो ये भी उसका पार्ट है, क्योंकि वो तो टीचर का वर्क प्लेस रहेगा जहाँ टीचर है। और 354A का प्रोविज़न तो ये कहता है, या कोई बॉस है, ये तो बेसिक बात है। हम सेक्सुअल हैरासमेंट जैसे टॉपिक पर जब पहुँचेंगे तो ये बहुत बेसिक सी बात है कि कोई बॉस जो है अपनी फीमेल एम्प्लॉयज़ से कुछ सेक्सुअल फेवर मांग रहा हो, फिज़िकल कांटेक्ट चाह रहा हो, रिक्वेस्ट कर रहा हो, मैसेज कर रहा हो कि तुम्हें मैं प्रमोट करूँगा लेकिन तुम्हें मुझे फेवर देना होगा, तो ये गलत है। ये 354A का प्रोविज़न है, पनिशमेंट ऑलरेडी है। 354B, जानबूझ करके महिला को असॉल्ट किया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, उसको मजबूर किया जा रहा है, उसे नेकेड किया जा रहा है। और एक एग्जांपल मैं बताई थी कि पब्लिक प्लेस में हो, प्राइवेट स्पेस में हो, उसके दुपट्टे को खींच देना उसके बिना सहमति के, विदाउट हर कंसेंट, ये गलत है। या ग्रुप ऑफ पीपल जो हैं रोड पर हैं, वो अटेम्प्ट ऐसा ले रहे हैं कि किसी महिला को इस तरीके से उसके कपड़े के साथ खींचतान कर रहे हैं, तो ये जो जबरन कुछ अगर इस तरीके का अपराध है जिसमें इरादा जो है कपड़ा हटाने का है, निर्वस्त्र करने का है, तो ये 354B का जो है ये मामला है। लेकिन मैं बताई हूँ कि लॉ जितना आसान लग रहा है वो उतना आसान नहीं है। इसमें छोटे मोटे लूप होल्स से बड़े बड़े अपराधी बच जाते हैं, मगर जब आप इसको पढ़ना है तो सेंसिबल होने के लिए, हो सकता है आप कोई महिला हो, इस वीडियो को देख रही हूँ, फ्यूचर में किसी कंपनी में काम करना चाहती हूँ, हो सकता है आपका बॉस ऐसा हो, तो आपको पता हो कि आपको कैसे न्याय मिलेगा। ऐसा किसी के साथ ना हो, लेकिन वर्क प्लेस की एक सच्चाई ये भी है। अब जो नेक्स्ट है सेक्शन 354C जो आईपीसी का है, वोयरिज्म। मैं बताई सिनेमा के बाद इसका और भी इम्पैक्ट हो गया। जिस तरीके से सिनेमा का फिल्मांकन होता है,
मूवीज़ बनती हैं, कुछ ऐसे सीन होते हैं, महिला जो है कुछ प्राइवेट एक्ट में है, या महिला वॉशरूम गई हुई है, महिला ट्रायल रूम में है, अपने बेडरूम में है, कोई वीडियो बना रहा है, कोई फ़ोटो बना रहा है जो कि इंटेंशनली बना रहा है, जानबूझकर, तो ये 354C का है। ये एक तरीके की बीमारी है, एक ऐसा विकार है जो सामने वाला करता है, उसे इसे देखकर उसे प्लेजर मिलता है। या कुछ कैमरा लगा देना महिला के रेस्ट रूम में ताकि उसकी सारी एक्टिविटी उसमें आए, वो उसे देखे। एक बार आपको याद हुआ होगा, स्मृति ईरानी जो है एक ट्रायल रूम में चली गई थी, वहाँ कैमरा लगा हुआ था एक मॉल में। या कोई मैन सीक्रेटली किसी महिला को देख रहा है जब महिला कुछ ड्रेस चेंज कर रही है, तो इस तरीके का जो भी मामला है जहाँ प्राइवेट एक्ट को आप छुप छुपा कर देख रहे हैं या रिकॉर्ड कर रहे हैं, फिर ये वॉयरिज्म है, ये गलत है। और अंतिम है 354D IPC स्टॉकिंग। किसी के पीछे पड़ गए हैं, महिला के पीछे हाथ धो के, अब ऑनलाइन पड़ गए हैं या फिर ऑफलाइन पड़ गए हैं, पीछा कर रहे हैं, किए जा रहे हैं पीछा, महिला चाह नहीं रही है, महिला ऑब्जेक्ट कर रही है, लेकिन फिर भी पीछे पड़े हैं। अब कोई महिला ऑफिस से निकल रही है, कोई आदमी रोज़ उसके पीछे उसके घर तक जा रहा है, महिला ये चाह नहीं रही है लेकिन वो ऐसा कर रहा है, तो ये स्टॉकिंग का मामला है 354D। या बार बार दूसरा, इसमें जितने भी 354 ABCD आप पढ़ेंगे उसमें 3-4 तरीके का उसी नेचर का अपराध है, मिलता जुलता लगेगा, लेकिन सब में सज़ा थोड़ी थोड़ी अलग हो सकती है। ओवरऑल आप देखिएगा तो सब नॉन अवेलेबल में ही आएंगे, एक दो को छोड़ करके। जहाँ सोशल मीडिया में भी कोई आदमी आपको स्टॉक कर सकता है, आपकी सारी एक्टिविटी को नोट कर रहा हो, आप नहीं चाह रहे हो, लेकिन बार बार आपको मैसेज करता हो, ऑनलाइन परेशान करता हो, व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करता हो, कुछ मीम्स भेजता हो, कुछ ऐसी बातें लिखता हो जो महिला को अच्छी नहीं लग रही है लेकिन वो भेजे जा रहा है। ये हो गया आपका 354D स्टॉकिंग। लेकिन अगर कोई आदमी महिला को स्टॉक कर रहा है और अगर वो कोर्ट में ये साबित कर दे कि वो उससे रिलेशनशिप के लिए, फ्रेंडशिप के लिए इसलिए नहीं पीछा कर रहा था, महिला किसी अपराध में पहले से लगी हुई थी, वो इसलिए पीछा कर रहा था कि महिला की एक्टिविटी देखे, वो हो सकता है कोई सीक्रेट डिटेक्टर हो, कोई ऐसा आदमी हो, जासूस हो, कोई स्पाई हो, ऐसा कुछ हो तो भाई बात है, लेकिन ये साबित करना होगा कि आप पीछा क्यों कर रहे थे। अगर ये जानबूझकर है कुछ सेक्सुअली कनेक्ट होने के लिए या कनेक्शन डिफाइंड नहीं है, हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि किसी का पीछा हम गलत इंटेंशन से ही कर रहे हों, वो रिश्ता सिर्फ वही रिश्ता नहीं हो, वो किसी तरीके का भी कांटेक्ट रखना चाह रहा हो, ये भी हो सकता है क्योंकि क्लियरली डिफाइंड नहीं है। लेकिन आपको ये साबित करना होगा कि स्टॉक क्यों कर रहे थे। अब एक सेक्शन जो 354 के कॉम्बिनेशन में हम पढ़ते हैं, जैसे दवा का कॉम्बिनेशन होता है कि अगर आपको फीवर आया है तो एक पैरासीटामोल या बेसिक एक फीवर की दवा मिलती है, तो उसके साथ एंटीबायोटिक भी दी जाती है। तो ये बिल्कुल 354 अगर ABCD पढ़ रहे हैं तो 509 IPC का कॉम्बिनेशन में है, जो महिला से जुड़े हुए अपराध के लिए है। ये डिफाइन करता है, उसमें क्लियरली डिफाइंड है। इतना ही नहीं, सज़ा भी बताया गया, उसी में सज़ा का भी प्रावधान है। अगर आप किसी वर्ड के जरिए, जेस्चर के जरिए, बॉडी लैंग्वेज से, अपने एक्ट से दिखा रहे हैं ताकि उसकी डिग्निटी कम हो जाए, कुछ अपने बॉडी के एक्ट से बता रहे हैं, कुछ गलत इशारे कर रहे हैं, कुछ ऐसा शब्द मुंह से निकाल रहे हैं जो महिला के सेक्सुअल डिग्निटी पर हमला है, जिसको सुन कर के महिला अनकंफर्टेबल हो जाएगी, वो चाह नहीं रही है कि मतलब ऐसा हो। तो अगर आप किसी महिला की मॉडेस्टी पर, उसके सेक्सुअल डिग्निटी पर हमला करना चाहते हैं, उसको नीचा दिखाने के लिए, उसको लोअर डाउन करने के लिए,
उसके ईगो को हर्ट करने के लिए, उसके सेल्फ रिस्पेक्ट को नुकसान पहुंचाने के लिए, देन ये भी अपराध है और आईपीसी में इसके लिए भी कड़े कानून है, सज़ा का प्रावधान है। अब कुछ एग्जाम्पल्स हैं। महिला जो है, मान के चलिए ऑफिस से निकल रही है, कॉलेज से निकल रही है, कुछ ग्रुप में लड़के हैं, महिला को देखकर सीटी मार रहे हैं, तो ये जो जेस्चर हुआ, ये जो सीटी बजा, ये 509 आईपीसी का पार्ट है। तो इसके क्लॉज को ये जिस तरीके से डिफाइंड है, वो केस को देख करके उस पर ये प्रोविज़न लगते हैं। कुछ मैटर हो सकते हैं एक ही केस में 354 ABCD सब शामिल हो जाए, कुछ मैटर ऐसे होते हैं कि 354 तो है ही, ABCD 509 का भी एक्ट हो। तो ये दोनों जो कॉम्बिनेशन में सेक्शन यूज़ हो रहे हैं, ये महिला से जुड़े हुए अपराधों के लिए है। अब किसी को ऐसे कार्ड भेजना या कुछ ऐसे जेस्चर या कुछ हैंड मूवमेंट से दिखाना, इशारे करना, आंख मार देना, बोल देना कुछ गलत बात, या क्या लग रही हो, कुछ उसकी ड्रेस पर कमेंट कर देना, ये सब महिला की रजामंदी के बिना अगर है तो फिर ये गलत है, और अगर कंसेंट में है तो फिर तो कोई बात नहीं। तो 509 वर्ड जेस्चर के थ्रू अगर आप किसी की मॉडेस्टी को, महिला की मॉडेस्टी को, महिला के सेल्फ रिस्पेक्ट को, उसकी सेक्सुअल डिग्निटी को हार्म करते हैं, तो फिर आपके ऊपर 509 आईपीसी लगेगा। जैसे कोई महिला है, महिला वॉशरूम के अंदर है, आप बाहर खड़े हैं, कुछ बोल दे रहे हैं, कुछ ड्राइंग बनाकर भेज रहे हैं, कुछ ऐसे मैसेज कर रहे हैं, कोई ऐसा एक्ट है जो महिला को स्पेशली फोकस करके सेंटर में लाकर उसी महिला के लिए इशारा है, वो हो सकता है कोई वैसी आवाज़ करना हो, अपनी ओर आकर्षित करने का कुछ प्रयास करना हो, तो ये सब 509 का पार्ट है। 3 साल तक की सज़ा और 1 साल और फाइन लगेगा। तो ये समरी टेबल है, समरी टेबल को भी पढ़ लेंगे तो पता चल जाएगा। 354 ABCD। ओवरऑल मैं कोशिश की कि इसे अच्छे तरीके से बता पाऊँ। कुछ रह गया हो तो कमेंट करेंगे, लेकिन थोड़ा सा खुद स्टडी करेंगे, क्योंकि लॉ जो है उसमें टेक्निकल टर्म्स होते हैं। लाइन बाय लाइन हम इसके प्रोविज़न को निकाल करके खुद से भी पढ़ेंगे। तो मोटा मोटी मामला यही है, जब पॉस एक्ट नहीं आया था तो फिर अगर महिला से जुड़े अपराध होते थे तो फिर आईपीसी के जरिए निपटारा होता था कुछ अपराधों का। लेकिन फिर जब इसकी सिवियरिटी बढ़ती गई और लोग लूप होल्स निकालने लगे, अपराधी एकदम डिफरेंट टाइप का अपराध करने लगे, तब फिर एक हमें अलग से सेपरेट एक्ट की ज़रूरत पड़ी, जो कि हम लोग पॉस पढ़ते हैं। इसके बाद आईपीसी के बाद विशाखा गाइडलाइन है, हम उसे पढ़ेंगे। विशाखा के बाद पोस्ट विशाखा है, उसको भी पढ़ना है हमें, जो पॉस है। पढ़िए इसे और समझिए। चलिए आज के लिए इतना ही।